बापट बोलतो. हम्म. हम्म. ठीक है शुभ नहीं की कौचु. ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति बहन जी. ओम गुड शांति दीदी, मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, गुड ओम इवनिंग। शांति। हम शांति। हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओ शांति. शांति। ओ शांति। 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 ओम ओम शांति। तो कहते हैं संगम युग मन सेवाधारी बनकर रहने का युग। जितना हम सेवाधारी बन के रहेंगे अपनी दुआ का खाता हमारा भरपूर होगा। तो सेवा कैसी कि मनसा वाचा कर्म। अब समय आ रहा है। बाबा कहते हैं कि बच्ची नजर से निहाल, कहते हैं ना नजर से निहाल की ना स्वामी सदगुरु। तो वो नजर से निहाल करने की सेवा, लेकिन उसके लिए पहले स्व सेवा। करोड़ों करोड़ों आत्माओं को बाप का संदेश देना है तो बाचा से कितना देंगे। बाबा ने कहा कि वृत्ति से देना है या अपनी नजरों से देना है कि सामने कोई आए और बाप का संदेश पा जाए। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि कितनी पावरफुल अपनी वृत्ति को बनाना होगा, हमें अपने आप को कितना शक्तिशाली बनाना होगा। अभी तो फिर भी बाचा सेवा चल रही है, लेकिन अंतिम समय की तैयारी बाबा कराना चाहते हैं तो उस समय तो बाचा भी कर नहीं पाएंगे। तो मनसा शक्ति को बढ़ाना है। तो बाप के प्रति जितना निश्चय बढ़ता जाएगा उनका उतना हमारा दुआओं का खाता भरपूर होता चला जाएगा। तो वर्तमान समय दुआओं के खाते से हम आत्माओं को भरपूर हो रहे हैं। तो कैसे दुआएं देनी है, दुआएं बहुत सहज पुरुषार्थ बाबा बच्चों को बताते हैं कि दुआएं देना और दुआएं देना। तो आज बाप दादा के क्या महावाक्य हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा. मीठे बाबा. तो मीठे बाबा। मीठे बाबा। बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं कि मीठे बच्चे अपने आप को देखो, मैं फूल बनाऊं। कहते हैं ईश्वर पर फूल चढ़ाए जाते हैं कैसे, बेदाग। तो बाप चैतन्य में आया हुआ है और हम बच्चों को चैतन्य फूल बनकर उन पर अर्पण होना है। तो हम ऐसे फूल बने। बाबा ने कहा देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बने। कांटे क्या होते, चुभते हैं, दुख देते हैं। तो देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। पाप आए हैं इसलिए तुम्हें कांटों से फूल। तो हम आत्माओं को पहला संकल्प यही कि मुझे कांटों से फूल, या तो मैं बन चुका हूं या मैं बन, ये फोकस। प्रश्न है कि किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है। तो पहले अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप से प्यार है। यह भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागी रथ पर विराजमान, इस भाग्यशाली रथ में विराजमान। वह हमें इनके द्वारा, जिसको भक्ति मार्ग में बैठ कह दिया, एक्चुअली वो क्या है, ब्रह्मा बाबा भाग्यशाली रथ, जिसके तन के माध्यम से बाबा ने ये सारे कार्य किए। तो जब ये निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है। कौन सा निश्चय कि वो हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं, ये निश्चय पक्का करना। ओम शांति। कांटों से फूल बनाने वाले भगवान वाच अथवा बागवान भगवान। बच्चे जानते हैं कि हम यहाँ कांटे से फूल बनने के लिए
अब फूल बन रहे हैं, बाप की महिमा बहुत करते। पतित पावन आओ, वह केवैया है, भगवान है, पाप कटेश्वर है, बहुत ही नाम है। परंतु चित्र सब जगह एक, उनकी महिमा भी गाते हैं। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, अभी तुम जानते हो हम उस एक बाप के पास में। कांटे रूपी मनुष्य से अभी हम क्या बनते हैं? फूल रूपी देवता। इसलिए देवताओं के आगे लोग नमन करते हैं और उनके पास जाते हैं तो सुख की फीलिंग लेकर आते हैं। अभी भी उनके चित्रों से मिलता है। तो जरूर चैतन्य में दिया। अब हर एक को अपनी दिल में देखना है। हमारे में वो दैवी गुण है, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। आगे तो देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को कांटे समझते थे, कहते थे ना मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं प्रभु, ऐसे कहते थे। तो बाबा ने कहा अभी कांटों से तुम बच्चे फूल बन रहे हो। फूल बने सबको सुख देना। अपने को आत्मा समझे तो बाप के साथ भी बहुत प्यार रहे। अभी तुम जानते हो निराकार बाप इस रथ पर विराज। ये निश्चय करते करते भी फिर निश्चय टूट पड़ा। तुम कहते भी हो हम आए हैं शिव बाबा जो इस भागीरथ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है। हम सभी आत्माओं का बाप कौन? एक शिव बाबा। वह इस रथ में विराज। ये बिल्कुल पक्का निश्चय। इसमें ही माया संशय लिया। कन्या पति के साथ शादी करती है, समझती है उनसे बहुत सुख मिलता है। बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे कि परंतु सुख क्या मिलता है? फट से जाकर अपवित्र बन जाती है। कन्या शादी करती है सुख के लिए, बाबा कहते तो सुख क्या, वो जाके अपवित्र बन जाती है। कुमारी है तो माँ बाप आदि सब माथा टेकते हैं क्योंकि पवित्र है। अपवित्र बनी और सबके आगे माथा टेकना, तो उसकी प्यूरिटी की पावर खत्म हुई तो सुख शांति आनंद की जो अंदर की खुशी है वो भी धीरे धीरे गायब। आज सब उनको माथा टेकते, कल खुद माथा टेकने लगती है। पवित्र है तो सब माथा टेकते हैं और कल वो फिर खुद सबके आगे माथा टेकते। अब तुम बच्चे संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हो, कल कहाँ होंगे? आज यह घर घाट क्या है? कितना गंदा लगा हुआ है। इसको कहा ही जाता है वैश्यालय। वैश्यालय माने जहाँ विकार है। बाबा ने कहा आज तो घर घर में ये सब विकार है, तो बाप हमें क्या बनाने आए हैं? वैश्यालय से शिवालय में रहने के लायक बनाने के। सब विषय पैदा होते। तुम ही शिवालय में थे आज से 5000 वर्ष पहले, बहुत सुखी थे, दुख का नाम निशान नहीं। अब फिर ऐसा बनने के लिए मनुष्यों को शिवालय का पता ही नहीं। स्वर्ग को कहा जाता है क्या? शिव। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की। बाबा तो सभी कहते हैं, परंतु पूछो फादर कहाँ है तो कह देते हैं स्वर्ग। कुत्ते बिल्ली कच्छ मच्छ में कह देते हैं, तो कितना फर्क हुआ ना। बाप कहते हैं तुम पुरुषोत्तम थे, फिर 84 जन्म होकर अभी देखो तुम क्या बने हो। तुम पुरुषों में उत्तम थे। मर्यादा पुरुषोत्तम की कहानियां कृष्ण की। बाबा ने कहा तुम थे, अभी देखो क्या बन गए हो, नर्कवासी बने हो। इसीलिए सब गाते हैं हे पतित पावन, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो। यह अंतिम जन्म, बाबा रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों से, बच्चे इस अंतिम जन्म विष पीना छोड़ो, इस विकारों में जाना छोड़ो। फिर भी समझते नहीं। सभी आत्माओं का बाप अब कहते हैं पवित्र, क्योंकि बाबा ने कहा है कि एक बार विकार में जाना माने एक जन्म दुख का खाता लिख जाना। तो कितना दुख तुम अपने कर्मों से कर लेते हो। बाबा समझा रहे हैं बच्चों को, पवित्र बनो। सब कहते भी हैं बाबा, पहले आत्मा को वह बाबा याद आता है, फिर यह बाबा, निराकार में वह शिव बाबा और साकार में फिर यह बाबा। सुप्रीम आत्मा इन पतित आत्माओं को बैठ समझाती है। तुम भी पहले पवित्र थे, बाप के साथ में रहते थे,
फिर तुम यहाँ आए हो, इसलिए इस चक्र को अच्छी रीति समझ। अभी हम इस सत्युग में नई दुनिया में जाएंगे। तुम्हारी आश भी है ना हम स्वर्ग में जाएं। तुम कहते भी थे कृष्ण जैसा बच्चा मिले, अभी मैं आया हूं तुमको ऐसा। वहां बच्चे होते ही हैं श्री कृष्ण जैसे, एक कृष्ण नहीं, जितने भी वहां होंगे सभी कृष्ण जैसे सर्वगुण संपन्न सोलह कला, क्योंकि वहां वो गुण है, वो शक्ति है, इसलिए वो कशिश करते हैं। तो सत्व प्रधान फूल है ना, अभी तुम कृष्णपुरी में चलते हो। इस रावणपुरी से हम हमारा कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये कृष्णपुरी में जाने की तैयारी। ये राजियों की नैया चल पड़े हैं, जो भी इसमें बैठेंगे वो कहाँ जाएंगे, कृष्णपुरी। आप तो स्वर्ग के मालिक बनते हो, बाबा कहे। अपने से पूछना है हम फूल बनाऊं, मैंने चेक कर ली। किसी की वृत्ति कैसी होती है, दुख, सामने वाले को दुख देके उसको संतुष्टि होती है, और किसी को क्या होता है, सामने वाले को सुख देके अंदर में खुशी होती है। तो चेक करो, बाबा ने कहा कि तुम ऐसे फूल बने, तुम्हारे अंदर में रहता है कि हम सामने वाले को सुख दें। मनुष्य अपने को आत्मा समझने वाले बदले देह समझ, आत्मा को भूलने से बाप को भी भूल गए। बाप को बाप द्वारा ही जानने से बाप का वर्षा, बेहद के बाप से वर्षा तो सभी को मिलता है, एक भी नहीं रहता जिसको वर्षा न मिले। बाप ही आकर सबको पावन बना, निर्वाण धाम में ले जाते। वह तो कह देते हैं क्या, ज्योति ज्योत समय। अब ब्रह्म में लीन हो गया, क्या कहते हैं साधु सन्यासी जो समाज है, कि ज्योति ज्योत समाया, ज्योति ज्योति में समा गई और ब्रह्म में लीन। तो बाबा क्या कहते हैं कि ज्ञान कुछ भी नहीं है, तुम जानते हो हम किसके पास है। यह कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है, आत्माएं परमात्मा से अलग रही बहुकाल, अब उनका संग है। सच्चा सच्चा ये सत्य का संग 5000 वर्ष में, बाबा कहे एक ही बार। सत्य त्रेता में सत्संग होता ही नहीं, बाकी भक्ति मार्ग में तो अनेक ढेर के ढेर सत्संग है। कितनी वेद व्यास की गति से सत्संग होते हैं। तो सत्संग सिर्फ जहां सत्य का संग है वही सत्संग, जहां सत्य नहीं है पर है वो सत्संग नहीं। अब वास्तव में सत्य तो एक ही बात है। अभी तुम उनके संग में बैठे, यह भी स्मृति रहे कि हम गॉड के स्टूडेंट, भगवान हमको पढ़ाते हैं। तो अहो सौभाग्य, अगर ये भी बुद्धि में रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट, एक बार मन के अंदर रिपीट कर लेंगे, आई एम ए गॉडली स्टूडेंट, मुझे स्वयं गॉड पढ़ाए, तो ये भी अहो सौभाग्य। हमारा बाबा यहाँ है, वह बाप टीचर फिर गुरु भी बनते हैं, वो बाप टीचर फिर गुरु भी बनते हैं। तीनों ही पार्ट अभी बस है। पिता के रूप से वो परवरिश भी कर रहे हैं, टीचर के रूप में एजुकेट भी कर रहे हैं, और सतगुरु बनकर हमारी नैया को पार। बच्चों को अपना बनाते हैं। बाबा कहते याद से ही विक्रम, बाबा को याद करने से ही पाप, फिर तुमको लाइट का ताज मिल जाता है। यह भी एक निशानी, बाकी ऐसे नहीं कि लाइट देखने में आती है, यह पवित्रता की निशानी। यह नॉलेज बाबा कहते और कोई को देने वाला कौन, एक ही, उनमें फुल नॉलेज। बाप कहते मैं मनुष्य सृष्टि का क्या हूँ, बीज। यह उल्टा झाड़ है, यह कल्प वृक्ष है ना, तो पहले देवी फूलों का झाड़ था, बाबा ने कहा। अभी कांटों का जंगल बन गया है, क्योंकि 5 विकार आ गए हैं ना, बाबा ने कहा। पहला मुख्य है देह अभिमान, वहां देह अभिमान नहीं, इतना समझते हैं हम आत्मा हैं, बाकी परमात्मा बाप को। दूसरी कोई नॉलेज नहीं। सर्प का मिसाल अभी तुम्हें समझाया कि जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई यह खाल है जो अभी तुमको छोड़ दी। अभी आत्मा शरीर बाबा का ही दोनों,
आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर ये शरीर छूट जाएगा। आत्माएं सब भागी। बाबा कहते ये ज्ञान तुमको अभी है, ये नाटक पूरा होता है, अभी हमको बाबा के पास जाना, इसलिए घर को याद करो। तो बाप कहते हैं शरीर खत्म हुआ तो दुनिया खत्म हुई, फिर नए घर में जाएंगे तो नया संबंध हो जाएगा। वह फिर भी पुनर्जन्म यहाँ ही लेते हैं। तुमको तो पुनर्जन्म लेना है कहाँ? फूलों की दुनिया। देवताओं को पवित्र कहा जाए। तुम जानते हो हम फूल थे, फिर कांटे बने, फिर फूलों की दुनिया में जाते। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार। बाबा ने कहा यह है खेल पाल। मीरा ध्यान में खेलती थी, उनको ज्ञान नहीं था। मीरा ध्यान में देख खेलती थी, उनको ज्ञान नहीं था। मीरा कोई बैकुंठ में गई नहीं, यहाँ ही कहाँ होगी। जबकि दिखाते उनको कृष्ण के साथ कितना दीदार होता था, साक्षात्कार होता था। लेकिन शिव परमात्मा कहते हैं वो कोई फूलों की दुनिया में नहीं गई, वो कोई बैकुंठ में नहीं गई, वो यहाँ ही कहीं। तो डांस किया तो उस बैकुंठ चली गई। ऐसे तो बहुत डांस करते, ध्यान में जाकर देखकर आते, फिर जाकर भिखारी बने। गाया जाता है ने क्या, चढ़े तो चाके बैकुंठ रस। अब बाप भीति देते हैं तुम बैकुंठ के मालिक बन सकते अगर ज्ञान योग सीखेंगे तो। मीरा तो नहीं गई, बाबा ने कहा तुम जा सकते हो। कब? कि जब ज्ञान योग करेंगे। बाप को ज्ञान योग सीखेंगे तो बाप को छोड़ा तो गटर माने विकारों में, आश्चर्य विकारों में चले जाएंगे। आश्चर्यवत बाबा का बनंती सुनंती सुनावंती फिर भागंती होगा। तो बाप के बनते हैं बच्चे, बाप की श्रीमत पे चलते भी हैं, फिर माया का बार होता है, ये बाप को छोड़ देते क्योंकि श्रीमत से परे हो गए तो माया अपना बना माना। हाँ जी, अभी बाप की श्रीमत पर तुम देवता बने। आत्मा शरीर दोनों ही श्रेष्ठ चाहिए ना। बाबा ने कहा अब देवताओं का जन्म विकार से नहीं होता है, वो है ही निर्विकारी। वहां 5 विकार होते। शिव बाबा ने स्वर्ग बनाया था। बाबा कहे अभी तो है नहीं, अभी तुम फिर स्वर्गवासी बनने के लिए जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, बाबा कहे वही स्वर्ग में जाए। तुम फिर से पढ़ते हो, कल्प कल्प पढ़ते, ये चक्र फिरता है, ये बना बनाया। इनसे बाबा ने कहा कोई छूट नहीं सकता। जो कुछ देखते हो मच्छर उड़ा, कल्प बाद फिर उड़ेगा। इस समझने में बाबा ने कहा बड़ी अच्छी बुद्धि है। ये शूटिंग होती रहती है, ये कर्म क्षेत्र है ना। यहाँ परम धाम से आए हैं हम पाठ लेकर, तो ये शरीर रूपी वस्त्र बदलते हैं और पाठ प्ले करते हैं इस रंगमंच में। अब इस पढ़ाई में कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं और कोई अभी पढ़ रहे हैं और कोई पढ़ते पढ़ते पुरानों से भी तीखे हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप का बना विश्व का वर्षा, बाबा का बना तो विश्व का वर्षा। हाँ, तुम्हारी आत्मा जो पतित है, बाबा कहे उनको पावन जरूर करना। आत्मा को पावन, लोग शरीर को पवित्र करते हैं, नहाएंगे धोएंगे शुद्ध कपड़े पहनेंगे, लेकिन आत्मा तो मैली की मैली है। तो आत्मा को पावन। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बाबा कहे वैराग्य आना चाहिए। बाकी मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम है और किसको भी हम याद नहीं करते सिवाय वहां हमारा बाबा भाग्य बना रहा है जन्म जन्म का। लोग इसी दुनिया में रहने के लिए ही सिर्फ कर्म करते। ये शरीर छोड़ के जाएंगे, फिर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा कहते इस समय ही तुम अनेक जन्मों के लिए मेहनत से मुक्त हो जाओ। फिर कोई भी देहधारी को हम याद क्यों करें। सवेरे अमृत वेले उठकर अपने से ऐसी ऐसी बातें कर। ज्ञान अमृत है, ज्ञान सागर। तो ज्ञान सागर कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा। सवेरे उठकर बहुत प्रेम से बाबा को याद करो। बाबा आप 5000 वर्ष के बाद फिर मिले, अब आप कहते हैं मुझे याद करो, तो बाप
अच्छा, श्रीमत पर चल, सतो प्रधान बाबा का ही जरूर बनना है। बाबा को याद करने की आदत पड़ जाएगी तो खुशी में बैठे रहेंगे, शरीर का भान छूटता जाएगा, फिर देह का भान नहीं रहेगा। बाबा कहते खुशी बहुत रहे, तुम खुशी में थे जब पवित्र, तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान रहना चाहिए। बाप कहते अभी तुम ड्रामा को जानते हो, ये ड्रामा जो मिसल बहुत धीरे धीरे चल रहा है। बाप कहते हैं बाबा, बच्चे कहते बाबा हम आपके बच्चे हैं, हम तो स्वर्ग में होने चाहिए, फिर नरक में क्यों पड़े हैं? बाबा तो स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं, फिर नरक में क्यों पड़े हैं? बाप समझाते हैं तुम स्वर्ग में थे, 84 जन्म लेते लेते तुम सब भूल गए, अब फिर मेरी मत। बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि आत्मा में खाद पड़ती है, शरीर आत्मा का जेवर है, आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र है। तुम जानते हो हम स्वर्ग में थे, अब फिर बाप आए हैं, तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। 5 विकारों को छोड़ना, देह अभिमान छोड़ना, काम काज करते बाबा को याद करते रहो। आत्मा अपने माशूक को आधा कल्प से याद करे, अब वह माशूक आया हुआ है। कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए, अभी हम सुंदर बनाने आए हैं, उसके लिए यह योग अग्नि है। ज्ञान, ज्ञान को चिता नहीं कहेंगे, योग की चिता है। बाबा कहते हैं याद की चिता पर बैठने से ही विकर्म विनाश होगा। ज्ञान को तो नॉलेज कहा जाता है। बाप तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुन। बाबा कहते देखो सूर्यवंशी चंद्रवंशी फिर धर्मों के 22 प्लाट हैं, झाड़ देखो कितना बड़ा हो जाता है, अभी इस झाड़ का फाउंडेशन है, इसीलिए बनैन ट्री का मिसाल दिया। हम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हैं। बाबा ने कहा चेक करो, रोज को तमिल देखो, सारे दिन में देह अभिमान में आकर कोई विकर्म तो नहीं किया, मैंने किसी को दुख दिया, मैंने विकर्म हो गया। तो लोग तो देह अभिमान में आके कितने विकर्म करते ही रहते हैं, है ना? तो सारे दिन में देह अभिमान में आकर कोई विकर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना दंड। बाबा कहते 2-4 दिन लिखकर फिर छोड़ देते हैं चाय। बाबा को ख्याल रहता है ना, होना रहता है, रहम पड़ता है, बच्चे हमको याद करें तो उनके बाप कट जाए, इसमें मेहनत है, अपने को घाटा नहीं डालना है। कितना प्यार से समझाते बाबा। ज्ञान तो बहुत सहज है ना। अच्छा अच्छा क्यों, मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों के लिए मात पिता बाप दादा याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 बाप दादा। ध्यान रखिए सवेरे अमृत वेले उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करना, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ध्यान रहे बाबा की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद, अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बने। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ। बाबा कहते कांटा, अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसीलिए फूल बनने का पुरुषार्थ करना है। कांटा, बाबा कहे नहीं, आज का वरदान अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले 100 अभ्यासी, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले 100 अभ्यासी विश्व को लाइट
और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के 100 अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल में तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही बाबा के नजर से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा अनेकों की वृत्तियों का परिवर्तन करने की सेवा करती है। मेन पॉइंट क्या है? नजर से निहाल करने की और अपनी वृत्ति से अनेकों की वृत्तियों का परिवर्तन, अपनी श्रेष्ठ स्मृति से क्या बनाना है, सबको समझ। तो जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा तब निर्विघ्न वायुमंडल पर यह किला मजबूत होगा। यह किला स्लोगन। समझदार कौन है? जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। मन से भी दूसरों के प्रति शुभ सोचना, वाचा में भी अच्छा और कर्मणा में भी श्रेष्ठ कर। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण। जो चैलेंज करते हो सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करना, उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्वपरिवर्तन की गति सेकंड तक पहुंचती। स्वपरिवर्तन द्वारा औरों का परिवर्तन। अनुभव कराओ कि ब्रह्मा कुमार अर्थात वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी। ब्रह्मा कुमार कुमारी का टाइटल मिला, माना हमारे अंदर क्या चेंज होना चाहिए? वृत्ति श्रेष्ठ, दृष्टि भी श्रेष्ठ और कृति जो भी हम कर रहे हैं वो भी श्रेष्ठ, और वाणी काम कर। हमारी वाणी से दूसरों को सुख मिल रहा है। तो इस 4 बातों पर अटेंशन। साथ साथ प्यूरिटी की पर्सनैलिटी, रूहानी रॉयल्टी का अनुभव करें। आते ही मिलते ही इस पर्सनैलिटी की ओर लोग आकर्षित हैं। रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराओ, आते ही मिलते ही इस पर्सनैलिटी की लोग आकर्षित। अच्छा, लोग बाह्य रूप से सजते हैं आकर्षित करने के लिए, बाबा कहते हैं आंतरिक रूप से सजते। अच्छा, ओम। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो आज का हम सम्मान क्या कर ले लेंगे? मैं समझदार आत्मा हूँ, और कैसे कि मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति द्वारा भी सबकी सेवा करने वाली मैं आत्मा समझ। स्वाभ्यासी बनना है। तो आज की अव्यक्त इशारों में कि जो चैलेंज करते हो सेकंड में मुक्ति, फिर से सुन लेंगे, इस सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्वपरिवर्तन की गति सेकंड तक पहुंची है। स्वपरिवर्तन द्वारा औरों का परिवर्तन करना। अनुभव कराओ कि ब्रह्मा कुमार अर्थात क्या? वृत्ति, दृष्टि, कृति, वाणी परिवर्तन। साथ साथ प्यूरिटी की पर्सनैलिटी, रूहानी रॉयल्टी का अनुभव आते ही मिलते इस पर्सनैलिटी की ओर। अच्छा, ओम। सो थैंक यू बाबा। आज का हम सम्मान, आज का हम बाबा से जो रिलेशन ले लेंगे वो कौन सा लेंगे? आज क्या है? सैटरडे है ना। तो भगवान शिव बाबा से हम बच्चों का खुदा दोस्त का संबंध बना। वो हमारा खुदा, कल क्या था? शिव बेटा, आज वो खुदा दोस्त। तो पूरे दिन अनुभूति में रहेंगे कि मुझे भगवान जो सृष्टि का मालिक है वो मेरा दोस्त, उस दोस्त के रूप में मेरा दुख सुख सभी में संगम पर वो साथ देने के लिए तो परम धाम घर ले जाने आता है। तो आत्मा बेफिक्र व शवन अपने साथी शिव बाबा के साथ घर जा रही है। ये नशा और खुशी पूरे दिन। अच्छा, तो कहते हैं ना कि जहाँ परमात्मा साथ है वहां कितने भी चाहे तूफान हो वो क्या बन जाते हैं? तूफान बन जाते। तो परमात्मा खुदा दोस्त मेरे साथ है, तो कोई कितना भी तूफान लाने की कोशिश करे लेकिन वो तूफान मेरे लिए तोहफा। अच्छा, हम 1 मिनट साइलेंस में बैठे। आज बाबा ने स्व सेवा और विश्व सेवा पर अटेंशन दिलाया, तो उसके लिए अपनी स्थिति सदा अचल अटल
कि मैं श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्मा हूँ और विशेष पाठधारी का विशेष हूँ। स्वसेवा विश्व सेवा दोनों का ऐसा ना हो कि हम दूसरों की तो सेवा करें, खुद की ही नहीं। हम शेयर करेंगे हंस बाबा ने मुझे कौन से ज्ञान रत्नों से सजाया, मुझे किन बातों पर अटेंशन देना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा हमें ये पक्का निश्चय करना है कि भगवान हमें ब्रह्मा के द्वारा पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से हम कांटों से चैतन्य फूल बन रहे हैं और चेक करना है कि क्या हम फूल बने हैं। सवेरे सवेरे बाबा को याद करना है, किसी देहधारी को याद नहीं करना। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। मनसा वाचा करना, तीनों तरह की सेवा करनी है, तभी हम समझदार आत्मा कहलाएंगे। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली, थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। थैंक यू रंजिता। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मंदिर बहन। आज बाबा कहते हैं कि हमें सबके साथ मीठा रहना है, बाबा के साथ मीठी बातें करनी है, अशरीरी बनकर रहना है, बाबा के सिवा किसी दूसरे को याद नहीं करना है, और बाबा ने कहा है कि हमें कांटों से फूल बनना है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू मंजित भाई। ओम शांति। ओम शांति है, कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मंदिर। हाँ, संगम युग में जितना सेवाधारी बनेंगे दुआओं का खाता उतना जमा रहेगा। मनसा बच्चा कर्माणी में सेवा देना है, व्रति को पावरफुल बनाना है, मनसा शक्ति को बढ़ाना है, दुआओं देना और दुआओं लेना भी है। कांटों से फूल बनना है, अपनों को आत्मा समझकर एक निराकार बाबा को याद कर रहना। ये अंतिम जन्म है, विकारों में नहीं आना है। 5 विकारों को छोड़कर बाबा से बरसा लेना है। अमृत बेल उठकर बाबा से मीठा मीठा बात करना। बाबा का याद छोड़कर किसी से भी प्यार नहीं रहना है। और आज का सोमान है, मैं समझदारी आत्मा हूँ, मनसा बच्चा कर्माणी सेवाधारी बनूं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मंजित। मिलती बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करें? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मिलती बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति मेगा बहन। आज बाबा ने कहा है कि हमें विकारों में नहीं जाना है, ये अंतिम जन्म पवित्र रहना है। पवित्र रहने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है, देह अभिमान में नहीं रहना है। अमृत वेला उठकर सुबह सुबह बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है और पवित्र रहना है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू भाई जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मेगा बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? हाँ, ओम शांति। ओम शांति रंजन बहन। अ, हमको ये याद रहना है कि हम पहले भी फूल बने थे, आज कांटे हैं और कल फिर से फूल बनेंगे। बाबा हमको मनुष्य रूपी कांटे से देवता रूपी फूल बनाते हैं, और इसलिए हमको बहुत भाग्यवान समझना चाहिए, खुद को बहुत भाग्यवान समझना चाहिए। हमको आत्मा और परमात्मा में निश्चय रहना चाहिए। अपने को आत्मा समझेंगे तो बाप के साथ भी बहुत प्यार रहेगा। आत्मा को भूलने से बाप को भी भूल जाते हैं। ये ध्यान रहे कि बाप की याद के सिवाय दूसरा कुछ याद ना रहे। ये अंतिम जन्म विकारी विष हमको पीना छोड़ना है। पृथ्वी में रह के हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो भी अहो सौभाग्य है। जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई ये खाल को छोड़ना है। अभी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं, अपनी दृष्टि को बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। थैंक यू बाबा। थैंक यू नमस्ते। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम थैंक यू। ओम शांति रितु बहन।
आज बाबा ने हमको ये कहा, बल्कि आज क्या, बाबा रोज हमको ये कह रहे हैं कि अपने को री एग्जाम करो कि हम कहाँ तक बाबा के बच्चे बन पाए, हमारा बिहेवियर क्या है, हमारी बोलचाल कैसी है। कल भी बताया था कि अपने हर चीज को हम बोल नहीं सकते, तो अपने देखने से ही, अपने व्यवहार से ही सामने वाले को हम बाबा का बच्चा बना सके। उसी प्रकार से मंचा भाषा कमला से भी हमें बाबा का बनना है, बाबा से योग लगाना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। शांति अर्पण से करेंगे। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति है भाई। बाबा हमें बताते हैं कि हमें बाबा की याद में रहनी है, मनसा बचा करना से बाबा की याद में रहनी है, और पवित्रता धारण करनी है। हम जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे, इसलिए हम बाबा की याद में ही रहनी है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति अर्पण से करेंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मनोज भाई। बाबा हमें यही मुरली के जरिए रोज बता रहे हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, अपने आप को चेक करो कि सिर्फ बाबा के ध्यान में हैं या इधर उधर भी आपका ध्यान जा रहा है। इसीलिए अपने आप को पवित्र आत्मा समझ के, पवित्रता धारण करके सिर्फ एक बेहद बाप के ध्यान में रहें, उनके योग में रहें और मुरली ध्यान पूर्वक सुने, एक एक पॉइंट को ग्रहण करें, और तभी हम सफल हो पाएंगे। इधर उधर की बातों में या अटकना नहीं है, भटकना नहीं है। हम सिर्फ एक अपनी आत्मा समझ करके, शक्तिशाली आत्मा समझ करके सिर्फ बाबा के योग में रहनी है, और मीठे बच्चे मीठे मीठे बातें करनी है सुबह सुबह, और किसी भी प्रकार की, किसी भी आत्माओं को हमें दुख नहीं पहुंचानी है। तभी हमारा बाबा खुश होते हैं और तभी हम सफल होंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति अर्पण से करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा के याद में बैठते हैं। ओम शांति। इशारे
Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. ओम Thank you, शांति। Baba. Thank you, ओम शांति family. दीदी, शांति। थैंक यू बाबा, Thank you, all of you. थैंक यू। Thank your शांति time दीदी। and presence. ओम शांति दीदी, ओम शांति। Om Shanti. और ऊपर से ना तू एक से इधर एक से इधर एक तेरे तरह बसा ले। बहुत सस्ता, बहुत सस्ता तो है बेटा। एक जगह में फिर ना एक आदमी करना है। तो एक आदमी को करना है। आज ये आगे